नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है एक बेहतरीन मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल जिसे इंडिया विकसित करने जा रहा है, जिसके कुछ वेरिएंट्स इंडिया विकसित कर चुका है पहले, और अभी हम उन बाकी का जो उसका एडवांस वर्जन है उसे विकसित करने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो खबर है वो है डीआरडीओ बना रहा है रुद्रम 4 मिसाइल के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। रुद्रम 4 मिसाइल जो है ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, और इस मिसाइल के बारे में अभी जो डीआरडीओ के चीफ हैं डॉक्टर समीर कामत साहब, उनके द्वारा अभी इंडिया टीवी को एक इंटरव्यू दिया गया था, एक डिटेल इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत ने एक निर्णायक जीत हासिल की, उसके बाद भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर में किस तरीके से तरक्की करना शुरू किया है। डिफेंस सेक्टर में कुछ भारी भरकम जो निर्णय लिए गए हैं और कुछ तेजी आई है, उन सभी पर उन्होंने खुलकर विचार किया। और उसमें देखिए 3 प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने विशेष बात की। एक तो रुद्रम 4, एक पिनाका MK4 और एक आई स्टार। ये 3 जो सेगमेंट थे, इनके बारे में उन्होंने कहा कि इनको बहुत जल्दी भारत विकसित करेगा। तो आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं रुद्रम 4 और इस सीरीज की जितनी भी मिसाइलें हैं उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इस मिसाइल्स के आने से भारत को हवाई क्षेत्र में, या फिर मैं कहूं डिफेंस के क्षेत्र में, भारत को किस तरीके से बढ़त हासिल होने वाली है। इस पर हम चर्चा करेंगे, इस सीरीज की पूरी बात करेंगे। तो जुड़े रहिए सेशन में लास्ट तक, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए देखिए, यहां पर खबर बनती है एक्सक्लूसिव इंडिया डेवलपिंग, ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था उनका कामत साहब का। तो इंडिया डेवलपिंग वेरिएंट्स ऑफ रुद्रम मिसाइल सेज डीआरडीओ चीफ, ठीक है। उसके बारे में इन्होंने पूरा बताया कि भाई ये जो हमारा डिफेंस सिस्टम के लिए हम इस मिसाइल को जो बनाने जा रहे हैं, ये डिफेंस सिस्टम को फेल करने के लिए, उस मिसाइल की क्या खास बात होने वाली है और कब तक इसको हमारी जो हमारी जो सेनाएं हैं उनको सुपुर्द कर दिया जाएगा। यहां पर देखिए, डीआरडीओ बना रहा है रुद्रम 4 हाइपरसोनिक एयर टू सरफेस मिसाइल, पाक चीन का एयर डिफेंस सिस्टम हो जाएगा फेल, पूरी खबर ये है। और फिर इसी तरीके से भारत की इस हाइपरसोनिक मिसाइल को देखकर छूट जाएंगे चीन और पाकिस्तान के पसीने। तो अखबारों में तो देखिए क्या होता है कि पूरी तड़का लगा के न्यूज पूरी डाली जाती है, लेकिन वास्तव में ये मिसाइल बहुत उपयोगी है। क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल जो है, हमारी जो तीनों शाखाएं हैं सशस्त्र बलों की, इन्होंने बहुत निर्णायक भूमिका निभाई और संयुक्त रूप से वीरता का परिचय दिया। यहां इन्होंने किसने कहा है? ये कहा है समीर बी कामत साहब ने, डीआरडीओ के जो कि इस समय क्या है, चीफ हैं। इन्होंने कहा कि भारत ने निर्णायक जीत हासिल की और भारत ने एक संयमित हमला किया था पाकिस्तान पर, और जिन ठिकानों को हमें टारगेट करना था उनको भली भांति हमने पूरी एक्यूरेसी के साथ टारगेट किया, उनको नष्ट किया, उनके एयरबेस भी नष्ट किए, और आतंकी जो हैं उनके जो क्षेत्र थे, उनके ठिकाने थे, उन सभी को भी हमने सफलतापूर्वक नष्ट किया। और उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि भारत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कैसे काम कर रहा है, इस पर इन्होंने प्रकाश डाला है। इन्होंने सबसे पहले जो बात कही है, ये कही है कि हम रुद्रम 4 लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल बनाने जा रहे हैं। ध्यान देखिए, इसमें लॉन्ग रेंज यानी लंबी मारक क्षमता है, यानी ये ज्यादा दूरी तक हमला कर सकती है, और एयर टू सरफेस यानी हमारे जो एयरक्राफ्ट होंगे वहां से हम सरफेस पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। इस पर्पज से इस मिसाइल को बनाया जा रहा है। साथ में ये कहते हैं कि इस मिसाइल की एक तो रफ्तार और एक मैनेवरेबिलिटी का मतलब होता है डायरेक्शन चेंज करने की क्षमता। इन दोनों के कारण ये मिसाइल बहुत ज्यादा खतरनाक होने जा रही है। ये चीज इन्होंने यहां पर कही है। रुद्रम 4 मिसाइल जो है ये इस सीरीज की चौथी मिसाइल है। इससे पहले भी इसमें रुद्रम 1, रुद्रम 2, रुद्रम 3 इन तीनों मिसाइलों पर काम हुआ है। और इसमें ये कह रहे हैं कि NGARM यानी न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल, जो कि रुद्रम 1 से ही शुरू हो गया था ये काम हमारा, और रुद्रम 2, रुद्रम 3, रुद्रम 4 इन सभी मिसाइलों को हम क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। और 2 साल के अंदर रुद्रम 4 भी शामिल हो जाएगी। मैं आपको बता दूं, रुद्रम 1 और 2 जो है ऑलरेडी उनके परीक्षण हो चुके हैं, 3 जो है अभी उसका निर्माण हो रहा है। अब इन्होंने 4 के बारे में कहा है कि 2 साल में आ जाएगी, इसका मतलब उससे पहले रुद्रम 3 का भी काम भी ऑलमोस्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमारी जो एयरफोर्स है उसके पास में काफी अच्छी बढ़त में वो आ जाएगी। चलिए, अब इस
पूरी कहानी को समझते हैं। ये रुद्रम 4 मिसाइल का एक अच्छा सा फोटो आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से कुछ इसका प्रोटोटाइप जो है बनाया गया, हालांकि सरकारी स्तर पर अभी इसका जारी नहीं किया गया, मैं ये आपको बता दूं, लेकिन इस तरीके से कुछ डिजाइन इसकी सामने आ रही हैं कि इस तरीके से मिसाइल हो सकती है। पहले रुद्रम 4 की बात हुई है तो रुद्रम 4 पर मैं चर्चा कर लेता हूं, फिर इस सीरीज की बाकी की मिसाइलों पर आऊंगा। देखिए रुद्रम 4, इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि रेंज जो है 300 किलोमीटर बताई गई है। स्ट्राइक रेंज है ये, यानी मारक क्षमता। अब मारक क्षमता 300 किलोमीटर है, लेकिन आपको बता दें कि रुद्रम थर्ड जो है उसकी रेंज 550 किलोमीटर है। तो यहां पर 300 किलोमीटर की अभी बात हो रही है, लेकिन साथ में इन्होंने ये भी रखा है कि इस रेंज को इतना बढ़ाया जाएगा कि ये रुद्रम थर्ड की रेंज से भी क्या होगी, बाहर हो सकती है। ठीक है, दूसरी बात, ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक का मतलब 5 मैक की गति से, ध्वनि से 5 गुना तेज चलेगी और उससे भी ज्यादा हो सकती है। तो इसकी स्पीड जो है 6790 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। 6790 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक मिसाइल चलने में क्या होगी, सक्षम होगी। और इसका जो प्रेसिजन गाइडेंस है, यानी एक्यूरेसी के साथ निर्देशन की जो क्षमता है, और हल्के डिजाइन के कारण ये मिसाइल बेहद घातक हो जाती है। सुखोई 30 MKI और मिराज 2000, राफेल, इन सभी विमानों पर हम इनको क्या करेंगे, तैनात करेंगे। इसका रणनीतिक महत्व क्या है? रणनीतिक महत्व तो आप जानते ही हैं, हम सारी मिसाइलों को हमारे 2 पड़ोसियों को ध्यान में रखकर बना रहे हैं, और वो कौन है, पाकिस्तान और चाइना। ठीक है, तैयारी का लक्ष्य क्या है? 2030 तक था पहले, ये 2030 तक बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन अभी डीआरडीओ चीफ ने कहा कि मात्र 2 साल में अब इसको हम बनाकर क्या कर देंगे, तैयार कर देंगे। चलिए, अब इसके कुछ टेक्निकल जो पहलू हैं उन पर और मैं बात करता हूं। रुद्रम 4 जो है उसकी तकनीकी क्षमताएं और क्या क्या हैं, समझिए। एक तो बात यह है कि ये लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन है। स्टैंड ऑफ वेपन्स क्या होते हैं उसको समझिए। इसकी लॉन्ग रेंज है, इसलिए ये मान के चलिए कि भारत का, जैसे मान लो ये हिस्सा हो गया, ये पाकिस्तान मान लो यहां पर है, तो लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ का मतलब है कि आपको दुश्मन की सीमा में नहीं जाना है। दुश्मन की सीमा में नहीं जाना, हम इधर खड़े होकर ही यहां से क्या कर देंगे, दुश्मन पर अटैक कर सकते हैं। स्टैंड ऑफ वेपन का मतलब है कि आप दुश्मन के अंदर घुसने की आपको आवश्यकता नहीं है। लॉन्ग रेंज होने के कारण, स्टैंड ऑफ पोजीशन होने के कारण आप यहीं से इस पर क्या कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं। क्योंकि इसकी रेंज 300 किलोमीटर बताई गई है और ये 550 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। ये सरपास कर सकती है किसको, रुद्रम थर्ड को। ये इन्होंने ऑलरेडी क्या किया है, बता दिया है। ठीक है, फिर देखिए हाइपरसोनिक स्पीड है लगभग 6790। ये आप डेटा, 2 अलग अलग डेटा इसमें सामने आ रहे हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट अभी चीज बनी नहीं है, तो एग्जैक्ट अभी डेटा भी एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेटली आप इसको लेकर चलें। ठीक है, अब इसका जो टाइम है, फ्लाइट टाइम बहुत कम हो जाएगा क्योंकि स्पीड ज्यादा है, तो ये आसानी से दुश्मन पर किस हमला करने में क्या होगी, सक्षम होगी। क्वासी बैलिस्टिक ट्राजेक्टरी है। क्या मतलब है इसका? क्वासी बैलिस्टिक मतलब कि देखिए ये बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, लेकिन इसका जो पाथ होगा वो बैलिस्टिक मिसाइल की तरह ही कुछ इस तरीके से होगा। जैसे कि मान लीजिए बैलिस्टिक मिसाइल इस तरीके से पैराबोलिक पाथ पर चलती हैं, ऐसे चलती हैं, एक फिक्स्ड पाथ होता है, और इस फिक्स पाथ से ड्रॉबैक होता है बैलिस्टिक मिसाइल में कि वो रडार की पकड़ में आ जाती हैं। लेकिन यहां पर ये कह रहे हैं कि क्वासी बैलिस्टिक मतलब बैलिस्टिक जैसा है, लेकिन बैलिस्टिक सेम टू सेम बैलिस्टिक जैसा पथ नहीं होगा, बैलिस्टिक जैसा होगा, लेकिन साथ में इसमें मैनेवरेबिलिटी है, मैन्यूवर एट लो ऑल्टीट्यूड। इसका मतलब ये रास्ते में कम ऊंचाई पर क्या कर सकती है, दिशा भी परिवर्तित कर सकती है, और इसलिए ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। समझिए बात, यानी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करेगी, लेकिन साथ में मैन्यूवर होगी, यानी रास्ते को बदलने की भी इसमें क्या है, क्षमता है। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि रसिया की किंजल मिसाइल है। रसिया की एक मिसाइल है जिसका नाम है किंजल, उसी के अकॉर्डिंग इसमें भी ये वेरिएशन डाला गया है। फिर देखिए आप, लाइट वेट डिजाइन, यानी इसका वजन जो है हमने इतना कम रखा है कि इसको आसानी से जो हमारे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, लड़ाकू विमान, सुखोई 30 MKI है, राफेल है, मिराज है, इन पर आसानी से क्या करें, इंटीग्रेट कर सकें, इन पर आसानी से लगा सकें। ठीक है, यानी इस मिसाइल का वजन हमने इसलिए कम रखा है। पिन पॉइंट एक्यूरेसी, यानी इसकी जो एक्यूरेसी है वो इतनी शानदार है कि ये जिस टारगेट को हम इसमें क्या करेंगे, लॉक कर देंगे, उस टारगेट के पास ही जाकर क्या होगी, या उसी को हिट करके मानेगी। यानी इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, और उसका कारण है
इसमें जो नेविगेशन सिस्टम है, एक तो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगाया गया है जो इसका खुद का रहेगा, दूसरा ये जीपीएस सिस्टम से भी कनेक्ट रहेगी, कंप्यूटराइज नेविगेशन सिस्टम रहेगा, यानी वो अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, काम करता है। इनिशियल नेविगेशन सिस्टम जो है वो खुद सूचनाएं लेगा, अगर उसमें कोई कमी रही तो ये जीपीएस से सूचनाएं लेगा, लेकिन अपने टारगेट को नहीं छोड़ेगा, यानी टारगेट पर ये हर हाल में क्या करेगा, हमला करेगा। चलिए अब बात यह है कि साहब ये मिसाइल कब तक बनेगी, वो मैं आपको बता चुका हूं। एक्चुअल में इस मिसाइल को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है हमारी डीएसी, इसने 2023 में, मार्च 2023 में ही इसका अप्रूवल दे दिया था। अब इसकी रफ्तार बढ़ाई जाएगी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्योंकि अब हमें कुछ हालात अच्छे लग नहीं रहे हैं, तो जल्द से जल्द तैयारी की जाएगी। दोस्तों एक चीज आपको मैं बता दूं जो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अब डीआरडीओ ने रफ्तार पकड़ी है, एचएएल ने रफ्तार पकड़ी है, भारत सरकार ने निर्णय लिए हैं, जितनी भी हमारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जो इसमें शामिल की हैं, उसके अकॉर्डिंग जो काम चल रहा है ना, भारत में जो इकोसिस्टम बना है डिफेंस में, तो आने वाले 5 सालों में आप ये देखना कि भारत के पास में सबसे जो दुनिया के जो उच्च स्तर के आधुनिक हथियार है ना, वो सभी भारत की सेनाओं के पास होने वाले हैं, और भारत एक अच्छे एक्सपोर्टर के रूप में, डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में सामने आएगा। ये कंफर्म बात है। आप ज्यादा से ज्यादा इसमें मैक्सिमम अच्छे लेवल पे पहुंचने में 5 साल, नहीं तो 2 साल के अंदर अंदर ही आप देखना बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम, देखिए कि डिफेंस सेक्टर में ये जो मिसाइल है रुद्रम मिसाइल, इसकी और क्या भूमिकाएं हैं, इसकी खास बात क्या है। सबसे खास बात जो इसकी है कि ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। एंटी रेडिएशन मिसाइल सर क्या होती है? एंटी रेडिएशन मिसाइल ये होती है दोस्तों, ध्यान से सुनना। देखिए जब दो तरफ से युद्ध होता है, ये मान लीजिए दुश्मन है, हमारा टारगेट है, और इधर हमारी क्या है, मिसाइल है, तो दुश्मन हमारी मिसाइलों का पता कैसे लगाएगा? अपने रडार सिस्टम से, अपने ट्रैकिंग सिस्टम से, जीपीएस सिस्टम है उसके पास कनेक्ट है, उससे लगाएगा। जो भी कहने का मतलब, उसके पास में जो भी ट्रैकिंग सिस्टम, रडार सिस्टम जो भी होगा, उससे वो क्या करता है, पता लगाता है। अगर मान लीजिए हमारे पास एक ऐसी मिसाइल है जो इसके रडार सिस्टम को, इसके कंट्रोल सिस्टम को, इसी को नष्ट कर दे, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ही नष्ट कर दे, तो फिर दुश्मन को हमारी लोकेशन पता नहीं लगेगी। ये पता कैसे करते हैं? यहां से रडार रेडिएशन भेजता है, इन रेडिएशंस के आधार पर ये मिसाइल पता कर लेती है कि ये कहां पर है, और फिर उसको क्या कर सकती है, हमला कर सकती है। एंटी रेडिएशन है, मतलब विकिरण रोधी मिसाइल है। विकिरणों के आधार पर दुश्मन के जो पूरा सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, उसको ये डिटेक्ट करेगी, लोकेट करेगी, और फिर उसको क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। समझिए बात। मिसाइल को स्पेशलिस्ट एयरक्राफ्ट से जोड़ा जाता है ताकि SEAD, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, यानी दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को सप्रेस किया जाए, उसको क्या कर सके, नष्ट कर सके। इसलिए मिसाइल विशेष तौर पर बनाई गई है रुद्रम की सभी जितनी सीरीज की जितनी भी मिसाइल हैं, उन सब में ये प्रॉपर्टी होगी। ये मिसाइल रडार को ही डिटेक्ट नहीं करती हैं, बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट होते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्स रिसोर्सेज जितने भी होते हैं, उन सबको डिटेक्ट करेगी और उन सबको क्या कर सकती है, नष्ट कर सकती है। मान लीजिए दुश्मन ने क्या किया, अपना रेडिएशन सिस्टम ही बंद कर दिया, क्योंकि ये रेडिएशन के आधार पे तो पकड़ रही थी, और दुश्मन ने रेडिएशन सिस्टम ही बंद कर दिया, तो भी ये मिसाइल क्या करती है कि पहले जो रेडिएशन इसके पास आई थी उसी के आधार पर टारगेट की लोकेशन को लॉक कर लेती है और फिर उस पर सटीकता से हमला करती है। यानी उसके बाद भी ये मिसाइल नहीं छोड़ेगी। अगर इसका इनिशियल नेविगेशन सिस्टम बंद हो गया तो ये जीपीएस से सिग्नल लेगी, लेकिन उस टारगेट को नष्ट करने की पूरी कोशिश करती है। ठीक है, तो इस तरीके से इस मिसाइल से ये कितनी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण तो है ही भाई। ये दुश्मन के रडार सिस्टम, कमांड कंट्रोल सिस्टम, रेडियो फ्रिक्वेंसी सभी को क्या कर सकती है, नष्ट कर सकती है। उसका सर्विलांस सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट हथियार जितने भी हैं, उन सबको मार गिरा सकती है। इसलिए ये युद्ध में बहुत बेहतर स्थिति में आपको लेकर आएगी। इसका मुख्य काम यही होगा कि जो डिफेंस सिस्टम है उनको नष्ट करना। ठीक है, ये सुखोई 30 और हमारे जितने भी विमान हैं उन पर इनको तैनात कर रहे हैं। 500 मीटर से 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई से ये क्या कर सकती है, निशाना बना सकती है। रेंज तो मैंने आपको बताई दी, अलग अलग मिसाइलों की अलग है, लेकिन यहां से हमला कर सकती है। रेडियो सिग्नल अगर बंद कर दिए दुश्मन ने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने कंप्यूटराइज नेविगेशन सिस्टम और जीपीएस से क्या लेगी, सिग्नल, और फिर दुश्मन पर हमला करेगी। चलिए
अब रुद्रम सीरीज की जितनी भी मिसाइल हैं उन पर बात करते हैं हम। यहां तक तो हमने बात की 4 मिसाइल, रुद्रम 4 के बारे में मैंने आपको बता दिया। रुद्रम सीरीज जो है देखिए एयर टू सरफेस मिसाइलें हैं ये सारी की सारी, यानी हवा से सतह पर हमला करती हैं। और इसमें जो रुद्रम शब्द है ये संस्कृत से लिया गया है और इसका मतलब है दुखों का नाशक या दुखों का विनाशक, दुखों को दूर करने वाला, ये रुद्रम शब्द का मतलब है। इसमें 4 मिसाइलें हैं, रुद्रम 1, 2, 3, 4 के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे। रुद्रम 1 की बात करें हम, जो पहली मिसाइल है हमारी, इस मिसाइल का परीक्षण 9 अक्टूबर 2020 में डीआरडीओ के द्वारा ऑलरेडी किया जा चुका है। कहां से किया गया था? बालासोर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, आईटीआर है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज बालासोर में, वहां से इसका परीक्षण किया गया था। सुखोई 30 पर लगाकर इसका परीक्षण किया गया। और ये मिसाइल जो रुद्रम 1, जब हमने इसका परीक्षण किया गया तो खबर यही थी कि भारत ने अपनी पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल का परीक्षण कर लिया है। और इसकी खबर जो है राजनाथ सिंह जी ने अपने ट्वीट के द्वारा दी थी कि न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट विच इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल डेवलप्ड बाय डीआरडीओ फॉर इंडियन एयरफोर्स वाज टेस्टेड सक्सेसफुली एट आईटीआर बालासोर, कांग्रेचुलेशन टू डीआरडीओ एंड अदर स्टेक होल्डर्स। तो ये खबर छापी, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा भी इस खबर को छापा गया। ठीक है, तो रुद्रम फर्स्ट का हम परीक्षण कर चुके हैं। रुद्रम फर्स्ट जो है उसकी अगर विशेषताओं की बात करें तो यहां पर देख लीजिए, इसका रुद्रम फर्स्ट नाम हो गया, डेवलपर कौन है? डीआरडीओ है, टाइप क्या है? एंटी रेडिएशन मिसाइल है। कहां पर इसको किस प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जाएगा? 30 MKI, सुखोई 30 MKI, अभी तक तो इसी पर तैनात किया गया, बाद में मिराज की भी बात हो रही है, राफेल की भी बात हो रही है। उद्देश्य क्या है? सेम वही उद्देश्य है, दुश्मन के रडार, कम्युनिकेशन साइट्स, डिफेंस सिस्टम, इनको नष्ट करना। इसकी जो रेंज है, यहां पर सभी मिसाइलों में डिफरेंस आएगा। इसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर है और इसकी जो स्पीड है वो सुपरसोनिक है। सुपरसोनिक का मतलब ये 1 से 5 मैक, इसको याद रखना आप। सुपरसोनिक का मतलब है 1 से 5 मैक के बीच में इसकी स्पीड होगी। इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जो मैं अभी बता रहा था, खुद का नेविगेशन सिस्टम है, एक कंप्यूटराइज नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस से, और होमिंग गाइडेड सिस्टम, 4 प्रकार के नेविगेशन सिस्टम इसमें लगे हैं, जिनके आधार पर ये क्या करती है? टारगेट की लोकेशन का पता करती है। अक्टूबर 2020 में इसका पहला सफल परीक्षण हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हमने रुद्रम सेकंड पर बात की। रुद्रम सेकंड ठोस ईंधन से चलने वाली वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है जो हवा से सतह पर मार करती है, यानी ये भी एयर टू सरफेस है। ठीक है, कई प्रकार के हथियारों को ये क्या कर सकती है? नष्ट कर सकती है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, रडार और टेलीमेट्री स्टेशनों सहित उन्नत रेंज ट्रैकिंग उपकरणों का उपयोग करके किया गया है। यानी ये जो मिसाइल है इसका जो गाइडेंस सिस्टम होगा, इसमें जो चीजें उपकरण यूज में ली जाएंगी उनमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम है, रडार है और टेलीमेट्री स्टेशन, ये सभी जो है एडवांस लेवल के ट्रैकिंग उपकरण इसमें लगाए गए हैं। बात करें रेंज की, 300 किलोमीटर, इसकी जो स्पीड है वो 5.5 मैक, इसका मतलब अब ये किस में आ गई? 5 मैक से ज्यादा, यानी ये हाइपरसोनिक में आ गई। 200 किलोग्राम का ये वॉरहेड ले जा सकती है। 100 किलोमीटर से अधिक दूरी से दुश्मन की रेडियो फ्रिक्वेंसी और रडार संकेतों का पता लगा सकती है। यानी आप इसको बिल्कुल पास ले जाने की जरूरत नहीं है, 100 किलोमीटर दूर से ही ये क्या करेगी? उसका पता लगा लेगी। रूस की एक मिसाइल है जिसका नाम है KH-31, ठीक है, उसकी तरह ही इस मिसाइल को डेवलप किया गया है। ये आपको रूस की मिसाइल का फोटो यहां पर दिख रहा होगा। रुद्रम थर्ड की बात करें हम, रुद्रम थर्ड मिसाइल जो है 550 किलोमीटर इसकी रेंज है, 600 से 700 किलोग्राम का ये वॉरहेड ले जा सकती है। इसका मतलब ये बहुत खतरनाक मिसाइल में होगी। ठीक है, सॉरी, 600 से 700 किलोग्राम इस मिसाइल का वजन है और लगभग 200 किलोग्राम वॉरहेड यानी पेलोड ये ले जा सकती है। इस मिसाइल का परीक्षण अभी किया जाना बाकी है। इसका प्रोटोटाइप जो डिजाइन है वो जारी किया जा चुका है, इस पर काम चल रहा है। अब बात करते हैं कि सर क्या भारत पहला देश है जिसने एंटी रेडिएशन मिसाइल डेवलप की है? एयर टू सरफेस मिसाइल डेवलप की है, लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल डेवलप की है? जी नहीं। इसीलिए ज्यादा जरूरी है भारत को इसको विकसित करना, क्योंकि दुनिया के तमाम देश इसको बना चुके हैं। कौन कौन से देश बना चुके हैं? ये सब यूएसए, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, ईरान, ये देश ऑलरेडी इन मिसाइलों को बना चुके हैं। ठीक है, और इसी जब चीन के पास ये मिसाइल है तो इसका मतलब ये किसके पास भी आ गई? पाकिस्तान के पास भी, क्योंकि पाकिस्तान और चीन इस समय पूरी तरीके से बढ़िया दोस्ती दिखा रहे हैं। ठीक है,
भारत के खिलाफ दिखा रहे हैं। तो अमेरिका के पास 35 साल से इसी टाइप की एक मिसाइल यूज में ली जा रही है, AGM-88 HARM। ये आप AGM-88E का फोटो देख रहे होंगे, ये अमेरिका की एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ठीक है। इसी तरीके से ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स जो है वो यूज करती है अलार्म के नाम से, ALARM, यानी एयर लॉन्च एंटी रेडिएशन मिसाइल। ये इसका फोटो आप देख रहे होंगे, ठीक है। इस तरीके से मिसाइल है। और सोवियत मिसाइल जो है उसमें KH-58, ये किंजल टाइप की मिसाइल है श्रेणी की, 120 किलोमीटर रेंज है। तो सोवियत मतलब पहले सोवियत संघ रूस वाली बात कर रहे हैं हम, फिलहाल में रूस की हो रही बात। रूस के पास में ये मिसाइल है। इसी तरीके से ताइवान के पास में एक मिसाइल है स्काई या TC-2, ये भी इसी कैटेगरी में आती है और ये मीडियम रेंज रडार गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है। इसी प्रकार ईरान के पास में हॉर्मुज 2, ये मिसाइल ईरान के द्वारा डेवलप की गई। चीन जो है FT-2000 सिस्टम बनाया चीन ने, ये AEW and AWACS टारगेट से मुकाबला करने के लिए इसको डेवलप किया गया और ये सिस्टम HQ-9 पर आधारित है जो S-300 PMU से संचालित होता है। S-300 जो है वो कौन सा है, रूस से लिया है इसने और उससे इसको क्या करता है, संचालित करता है। यानी एंटी रेडिएशन मिसाइल चाइना भी बना चुका है और पाकिस्तान जो है एंटी रेडिएशन मिसाइलों की मार्केटिंग पाकिस्तान समेत कई देशों में की जा चुकी है, ये चाइना ने की है, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपकी रुद्रम 4 मिसाइल, जिसके आने के बाद भारत एंटी रेडिएशन मिसाइलों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा और एयर टू सरफेस मुकाबला करने में सक्षम होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको सारे कंटेंट जो है उसके बारे में आइडिया लग गया होगा। धन्यवाद आप सभी का, मिलते रहिए और इसी प्रकार अच्छी जानकारी के साथ फिर मिलेंगे नए सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।